बालक की जन्मतिथि है 4 अप्रैल सन 2013। जन्म का समय है दोपहर 1:28। जन्म स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में जो भृग संहिता में आया है फलादेश, उसको सुनिए। भृग संहिता संस्कृत में है, श्लोकबद्ध है, तो इसका हम आपको संस्कृत और हिंदी दोनों रूपांतरण बता रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो कर्क लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचरा। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कर्क लग्न से संबंधित है जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चांगना गेहे तदिशः सुख गेह के राहोस्तत्र महाप्राज्ञ तदिशः तप गेह के सूर्यस्तत्र धरा सोनु चाष्ट्र में सोमपुत्र कह दसवें च करणीनाथ लाभे देव गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कर्क लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनिश्चर कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु के साथ स्थित हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान पर सूर्य और मंगल के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के अष्टम भाव में बुध हैं, दसम भाव में केतु हैं और लाभ के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। दामिनी योग कम वाच्यम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि वैश्य गेहे समुत्पन्नो व्यापारम मध्यमम कृतम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था और इसके गृह में मध्यम व्यापार होता था। विद्योपाधिम लभेच्चैव सहजैकयुतान्वितः। उस समय यह बालक माता पिता की सबसे बड़ी संतान था। एक छोटे भाई का सुख उस समय प्राप्त था। उस समय यह बालक बड़ा चंचल, दुराग्रही और बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का रहा। माता पिता का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र था, जिससे कुछ स्वच्छंद भी हो गया था। स्वाध्याय नैव पूर्णम स्यात् यौवनेपि महामते व्यापारम बड़धनम चैव कृतशीलस् तपोधन। बहुत स्वच्छंद होने के कारण से यह बालक उस समय बहुत अधिक विद्या का लाभ नहीं प्राप्त कर सका और युवावस्था के प्रारंभिक काल में ही यह बालक पिता के साथ मिल करके पैतृक उद्योग को करने लगा और उद्योग की वृद्धि करने लगा। संतुष्टो नैव जायेत यौवनेपि महामते स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम खनिजोद्योगम च विस्तृतम कृतशीलोपि जायेत। किंतु पिता के साथ उद्योग करते हुए यह बालक उस समय संतुष्ट नहीं था और यह बालक अपना स्वतंत्र निजी व्यवसाय करना चाहता था। अतः युवावस्था में कुछ काल व्यतीत करने के पश्चात यह बालक आगे चल करके खनिज पदार्थ का विस्तृत उद्योग प्रारंभ किया और उसमें धनोपार्जन करने लगा। मित्र साके महाप्राज्ञ उद्योगम चापि वर्धनम। उस उद्योग में अपने एक मित्र को भी शामिल कर लिया और मित्र के साथ मिल करके खनिज पदार्थ का उद्यम करने लगा। छलम तत्र कृतो नात्र संचयम विविधम धनम। 2-3 वर्ष व्यतीत होने पर जब उद्योग का विस्तार हो गया और बहुत धनवान का लाभ प्राप्त होने लगा, तो इस बालक के मन में धीरे धीरे लोभ उत्पन्न हो गया और लोभ के वशीभूत होकर के यह बालक उद्योग में छल करने लगा और छल पूर्वक धन संचित करने लगा। उद्योगेन हृतम वित्तम। उद्योग का बहुत सा धन
इसने गुप्त रूप से हरण कर लिया। मित्रवर्ग सकाशेन छलम विश्वासघातकम, उस मित्र के साथ जिसके साथ इसने उद्योग किया था उसके हिस्से का भी धन इसने हरण कर लिया। इस प्रकार अपने उस मित्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात करता रहा। यौवनेपि महाप्राज्ञ दारात्मक सुखान्विता, युवावस्था में पत्नी और संतान इत्यादि का सुख प्राप्त किया था, किंतु युवावस्था में छल पूर्वक विहित और अविहित दोनों कर्मों के द्वारा इसने बड़ा धन संचय किया। तथास्तु देव तीर्थादो विप्रे प्रीति पुनः पुनः, किंतु उस समय धार्मिक भी था, देवता धर्म व्रत तीर्थ में बार बार प्रीति भी करता रहा। प्रौढ़े चयु महाप्राज्ञ शुभम भाग्योदयम अपि कृतशीलोपि जायेत प्रयोद्बाहादिकम अपि पौत्रादिक सुखम लाभम। युवावस्था व्यतीत होने के पश्चात जब प्रौढ़ावस्था आ गई तो धीरे धीरे सात्विक हो गया और अपनी संतानों का विवाह किया, पौत्र और दौहित्र इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। शुभाशुभम द्वयम नित्यम कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस पूर्व जन्म में इसने स्वार्थ के वशीभूत हो करके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया। कृतांते निधनं गतः, और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातड़े चाधुना मानुषे देहे वैश्य वंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः वैश्य कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे तमे पक्षे नवमी परमे गुरौ दिने उत्तराषाढ़ा राम पादे कर्क लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में इस समय इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः, यह बालक इस समय में उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे। जिस कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करे उसमें उद्योग होता रहे, व्यवसाय प्रधान कुल हो और धन मान से युक्त रहे। इस प्रकार उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त होने पर इसको उत्तम संस्कार का भी लाभ प्राप्त हो। हे शुक्र जी, यह बालक दर्शनीय हो, मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण की शरीर का हो, प्रभापन्न हो। गोधूमश्चाल्प क्षीणकः, बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे। यौवने संपुष्टोपि प्रभापन्नस्य जायते, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़े शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे और आगे युवावस्था में मध्यम पुष्ट शरीर का होए। मुखाधरादिकम सौम्यम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर इत्यादि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। प्रज्ञावान चतुरोवाग्नि किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का बालेपि चंचलश्चैव, बाल्यावस्था में चंचलता युक्त स्वभाव का हो, कुछ दुराग्रही हो और सद्य क्रोधी भी हो, किंतु यह बालक बुद्धिमान हो और युवावस्था आने पर कर्मण्य हो। जायते तु महाप्राज्ञ बाले क्लेशम यदा कदा, यद्यपि बाल्यावस्था में यदा कदा इसको क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में बार बार इसको शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। प्रथमे राम वर्षे पी वेदाब्दे रिपुवर्ष के ग्रह वर्षे महाप्राज्ञ दसमे च रुद्र वर्ष के विश्व वर्षांतरम तात क्लेशम तापम च संभवम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे, छठवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 13वें वर्ष में
शीत जनित विकार, व्रण, ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। कदोच्चात पतनम योगम क्षत कष्टम प्रदर्शनम, इन वर्षों में कभी ऊंचे स्थान से गिरने से या फिसलने से कुछ चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। दीर्घजीवी न संशय, और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। जायते मतिमान बालः प्रज्ञावान जायते पिच, बाल्यावस्था बीतने पर जब आगे किशोरावस्था को प्राप्त हो तो यह बालक बुद्धिमान हो और कर्मण्य हो और उन्नति करने वाला होवे। जायते तू महाप्राज्ञ सहजैकोपि संभव, हे शुक्र जी, इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। तथास्तु न चिरंजीवी उष्ण दुग्धे महामते, पतनम जापि जायेत क्लेशम तापम भयायुषम, एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु वह गर्म तरल पदार्थ में या दुग्ध में पतन हो जाने के कारण से, अर्थात गिरने के कारण से उसकी आयु लीला समाप्त हो जाए या उसका आयु खंडित हो जाने का योग है। जायते तू महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च दारुणम, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग तो है, किंतु आकस्मिक दुर्घटना से उस भाई की आयु का भय हो और उसकी आयु खंडित हो जाए। मातृ पितृ सकाशेन केवलैका ससंतति, इस प्रकार यह बालक माता पिता की इकलौती संतान बचे, अर्थात इसके अतिरिक्त और कोई भाई बहन का सुख न प्राप्त हो। एक भाई का सुख प्राप्त तो हो, किंतु वह जीवित न रहे, आकस्मिक दुर्घटना से उसकी असमय में ही आयु खंडित हो जाए। चिंतनम मात्र पित्रोस्य क्लेशम तापम यदाधिकम, जब उस भाई की मृत्यु हो तो माता पिता को बड़ा ही क्लेश प्राप्त हो। जायते तू महाप्राज्ञ यौवनेपि पुनः पुनः सुखम मोदम लभेच्छैव, इस प्रकार यह बालक माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण से यह बालक अपने कुल की वृद्धि करने वाला होवे। पैतृक ऐश्वर्य कम तात सुखम मोदम लभेदपि, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और जिस कुल में जन्म प्राप्त करे उसमें व्यापार होता रहे। व्यापारोद्योग कम तात खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम एवं चयो महामते सुखम मोदम बीजानीयात, यह बालक जिस कुल में उत्पन्न हो उसमें खाद्य पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का उद्योग होता रहे। क्रय विक्रय जनित कार्यों को उसमें संपन्न करने का योग है। पितामह प्रतापी स्यात् कर्मण्यश्चतुरोधिकः, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े कर्मण्य, साधु सेवी और चतुर हों और उद्योग की स्थापना करें। जनकश्चापि मेधावी चतुरो लोक दक्षकः, पितामह की मृत्यु के पश्चात अपने पिताजी उस उद्योग को करें, अर्थात खाद्य पदार्थ का उद्योग। मिष्ठान्नोद्योग कम तात, और मिष्ठान्न का उद्योग पिता के द्वारा करने का योग है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का निर्माण और उसके पश्चात उसका विक्रय करने से धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते तू महाप्राज्ञ पितृव्यम च द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार पिता को दो भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। तथास्तु यौवने तात किंतु एकः जायते मृतः, किंतु पिता में से भी पिता के किसी एक भाई की असामयिक मृत्यु होने का योग बने। द्वितीयस्य महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम, इस प्रकार पिता के एक भाई की मृत्यु होने के पश्चात पिता को एक भाई का ही सुख प्राप्त हो, किंतु युवावस्था में पिता के उन भाइयों के साथ या पिता के उन भाई के साथ अपने पिताजी का बड़ा विरोध उत्पन्न होने का योग है। पितु स्वसाधिका सौख्यम वेदांतरम न संशयः, ग्रह योगानुसार पिता को एक भाई का सुख पूर्ण प्राप्त हो, किंतु बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। पिता को 3 या 4 बहन का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तू महाप्राज्ञ क्लेशम तापम तथैव च, पिता के जो भाई हों वे बड़े मायावी, स्वार्थ साधक और विविध प्रकार से उद्योग का धन हरण करने वाले हों।
यौवनेपि महाप्राज्ञ पितृव्याधि सकाशके पितुः क्लेशम तथा तापम। अतः युवावस्था में पैतृक व्यवसाय के निमित्त या पैतृक गृह के निमित्त पिता का उनके भाई के साथ बार बार विरोध उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च दारुणम। पूर्व जन्म में इस बालक ने अपने मित्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात किया था, अतः इस जन्म में अपने पिता के भाई के साथ इसको बड़ा छल और विश्वासघात प्राप्त होने का योग बन रहा है, जिससे इसके पिता पीड़ित हों और उसके पश्चात यह बालक भी पीड़ा प्राप्त करने वाला होवे। जायते तु महाप्राज्ञ भंगोद्योगार्थ कष्टकम। पिता का उनके भाई के साथ पारिवारिक विरोध उत्पन्न होने पर उद्योग पृथक पृथक होने का योग बन रहा है और परिवार में भी अलगोजी हो जाए। पैतृक मकान इत्यादि के निमित्त या पैतृक संपत्ति के निमित्त भी पिता का उनके भाई के साथ बड़ा विवाद उत्पन्न हो। न्यायालय विवादादिर क्लेशम तापम यदाधिकम। विवाद अधिक बढ़ने पर न्यायालय में चला जाए, जिसमें बड़ा ही समय और धन नष्ट हो। विलंबेन महाप्राज्ञ पितुश्चैव महामते स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम। कालांतर में जब इस बालक की अवस्था थोड़ा और बढ़े तो पिता के द्वारा नवीन उद्योग भी करने का योग बन रहा है। खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम एवं चैव महामते खनिजोद्योगम तथा लौहम यांत्रिकोद्योगकम अपि कृतशीलो भी जायेत। जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की हो तब पिता के द्वारा अन्यत्र स्थान पर जाकर के या किसी दूसरे स्थान पर जाकर के स्वतंत्र उद्योग नए स्तर से प्रारंभ करने का योग है। इस प्रकार इस बालक के पिता को खाद्य पदार्थ का, मिष्ठान्न का, इसके अतिरिक्त यांत्रिकी उद्योगों का, लौह का और यातायात से संबंधित उद्योग करने का योग बन रहा है। चान्यत्र वासकम कुर्यात्। पिता अपने पैतृक गृह का परित्याग करके अन्यत्र जाकर के गृह का निर्माण करें और वहां पर अपनी पत्नी और इस संतान के साथ सुखमय जीवन यापन करने वाले हों। जायते तु महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभेदपि। इस प्रकार इस बालक की शिक्षा दीक्षा विविध प्रकार से अन्यत्र होने का योग बन रहा है। क्लेशम तापम विजानीयात्। प्रारंभिक काल में इसको बार बार क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। जब इस बालक की अवस्था 12 वर्ष की हो जाए तो परिवार में बड़ा ही विघटन उत्पन्न हो। अपनी 12 वर्ष की अवस्था में, पुनः 13 वर्ष की अवस्था में और 14 और 15 वर्ष की अवस्था में पारिवारिक विवाद, पारिवारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग बन रहा है। तिथ्यांतरम महाप्राज्ञ। जब इसकी अवस्था 15 वर्ष की हो जाए तब इस पारिवारिक शांति प्राप्त होने का योग बने। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा सुखम न तु। ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु इस बालक को मौसी का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। मातृपितृ सुखम पूर्णम जायते तु महामते। ग्रह योगानुसार इस बालक को माता पिता दोनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। व्यवसाय प्रवीणोपि जायते तु महामते। अपने पिता कर्मण्य हों, साधु सेवी हों और सरल विचार के हों, व्यवसाय में कुशल हों और कुशल उद्यमी हों। व्यापारोद्योगकम कार्यम वर्धनम चापि जायते। बहुत परिश्रम करके पैतृक व्यवसाय की वृद्धि करें, किंतु अपने भाई के द्वारा बहुत पीड़ा प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता सुशीला हो, प्रियंवदा हो, गृह कार्य में सुतच्छ हो। रुग्ण किंतु शरीरेण अस्थिमज्जा विकारतः। किंतु माता को बार बार हड्डी का विकार, मज्जा का विकार और पेट का विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। एवं चैव महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से माता की रक्षा हो। विलंब से पिता का भी व्यवसाय से धन का लाभ प्राप्त होने का योग बने और सुखपूर्वक जीवन यापन करने का योग बने। तिथ्यांतरम महाप्राज्ञ नखाब्दे बाहुयुग्मतम।
सुखम मोदम लभेच्छैव। जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की हो जाए तब परिवार की उन्नति होने का योग है और उस समय पिता का भी भाग्योदय होने का योग बने। पितुर द्वारा धनम लाभम नवोद्योगस्य योगकम। जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की हो जाए तो पिता के द्वारा नया उद्योग किया जाए, परिवार में भी सुख शांति का लाभ प्राप्त हो। जो छल पूर्वक जो संपत्ति भाई के हाथ में चली जाए वह भी प्राप्त हो जाने का योग बने। और इस प्रकार जब अपनी अवस्था 15 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था तक रहे तो इस बालक को विद्या का लाभ भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तस्य मतिमान भवेत्। यह बालक स्वयं श्रम के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त करे और बुद्धिमान हो। कला शिल्पादिकम ज्ञानम यांत्रिकोपाधिकम अपि। कला, साहित्य, गणित, विज्ञान और शिल्प शास्त्र का यह बालक अध्ययन करने वाला होवे। बाहुयुग्मांतरम तात योग्यता स्नातकम समम। 22 और 23 वर्ष की अवस्था में स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ इस बालक को प्राप्त होने का योग बन रहा है। यौवनेपि महाप्राज्ञ पितुर द्वारा सहायताम कृतस्तु यौवने तात स्वतंत्रोद्योग वर्धनम। युवावस्था में 22 और 23 वर्ष की अवस्था तक विद्या पूर्ण कर लेने के पश्चात यह बालक पिता के सहयोग से स्वतंत्र उद्योग का प्रारंभ करे, अर्थात स्वतंत्र उद्योग करने वाला होवे। चतुरो लोक दक्ष का, बड़ा ही कर्मठ हो, चतुर हो और लोक दक्ष हो। जायते यौवने तात स्वतंत्रेण धनार्जक। युवावस्था में यह बालक स्वतंत्र रूप से क्रय और विक्रय के कार्यों से धनोपार्जन करने वाला होवे। चादव तू न स्थिरावृत्तिर नैव स्थिर मतिर यदा। यद्यपि प्रारंभ में इस बालक की बुद्धि स्थिर ना रहे, बार बार यह बालक भ्रमित होता रहे, उद्योग करे किंतु उसमें विशेष सफलता न अर्जित कर पाए। सत्संगी यौवने तात कुसंगे तू महामते। कभी कुछ अच्छे लोगों का संपर्क हो और कभी इसको कुसंग का क्लेश प्राप्त होने का योग बने। दुष्ट मित्रादि संपर्क के भ्रमणम तू इतस्ततः। कुछ दुष्ट मित्र इसको मिल जाएं जिससे इसके धन की हानि हो और इसको व्यसन में लिप्त करने का योग बने। जायते यौवने तात मुनि युग्मांतरावधिम। इस प्रकार युवावस्था में 23 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में यह बालक अस्थिर रूप से कार्य करता रहे। मातृपितृ सकाशेन कटुता चापि वर्धनम। उस समय माता पिता के साथ भी इसका वैचारिक विषमता और कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ युतीसा वरानना तत्रासक्तोपि यायेत। उस समय एक सुंदरी कन्या प्राप्त हो जिसके प्रेम पास में यह बंध करके अपने माता पिता के साथ विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करे। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम तथैयुच। जिससे परिवार में बड़ा ही संघर्ष, क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण बाधा गंतुक तापकम। पूर्व जन्म में इसने अपने मित्र के साथ द्रोह किया था, मित्र के साथ छल और विश्वासघात किया था। अतः इस जन्म में युवावस्था में इसको दुष्ट मित्र मिले जो इसके साथ छल और विश्वासघात करें और इसके धन का हरण करें। मातृपितृ सकाशेन कटुता चापि वर्धनम। इसकी बुद्धि अस्थिर होने पर माता पिता से भी इसका वैचारिक मतभेद बना रहे। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः। कभी युवावस्था में आकस्मिक वाहन दुर्घटना हो जिससे सिर और पैर में चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। कदोन्माद समम रोगम विष भीतिर्यदाधिकम। कभी उन्माद, मूर्छा और बौद्धिक विकार प्राप्त हो और विष से भय प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम। उदर का विकार और यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ मुनि युग्मांतरावधिम क्लेशम तापम विशेषेण। यद्यपि यह बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो, परिश्रमी हो, किंतु फिर भी कुछ दुष्ट मित्रों के संपर्क में आने से और पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में अस्थिर बुद्धि का हो जाए। विशेष करके
23 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में अस्थिर रहे और यह जो कार्य करे उसमें स्थिर रूप से धनोपार्जन न होवे। कदा ज्ञात प्रवासेन भ्रमणम चापि जायते, कभी यह बालक दूर परदेश चला जाए, पर प्रांत में चला जाए, वहां पर किसी धनिक के आश्रय में रह करके कुछ समय तक धनोपार्जन करे, किंतु उसमें भी इस बालक की बुद्धि स्थिर न होने के कारण से स्थिरता का लाभ न प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण भयागंतुक तापकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जीवन काल में युवावस्था के समय में अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हों। दारा सौख्ये भी बाधा स्यात्, पत्नी सुख में भी बाधा प्राप्त होए। यह बालक खुद किसी युवती के प्रेम पास में बंध जाए और उसी से विवाह की इच्छा प्रकट करे, यद्यपि माता पिता उसके विरुद्ध हों, उस प्रकार मानसिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने से बाधा समन हो। प्रायश्चित प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि, पूर्व जन्म में किया हुआ पाप जो है उसका अगर प्रायश्चित किया जाए तब जाकर के इसकी बुद्धि स्थिर हो और इसका कार्य क्षेत्र भी स्थिर होए। मुन युग्मोत्तरार्धेण खरामांतम तपोधन, बाहुतर्कांतरम तात दंतोर्ध्वं चापि यौवने, बाणरामांतरम तात सुखम मोदम गृहोन्नतिम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने पर, उपाय करने पर यह बालक स्थिर चित्त वाला हो। 27 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद इसका भाग्योदय का योग बने। युवावस्था के काल में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्योदय का योग बन रहा है। खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम वस्त्रोद्योगम तथैव च, युवावस्था में यह बालक 27 से 30 वर्ष की अवस्था में उद्योग करे और 32 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था में नया उद्योग करे। प्रारंभ में खाद्य वस्तुओं का आयात निर्यात करने का योग बने और इसके पश्चात यह बालक वस्त्र का उद्योग करे। औस्थिर चोद्यमम तात कृतशीलस तपोधन, किसी मित्र के साथ मिल करके औषधियों का या रसायन का उद्योग करे। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम गृहोन्नतिम, किसी संयंत्र की स्थापना करे जिसमें निर्माण का कार्य हो, निर्माण और प्रबंधन का कार्य करने वाला हो। चतुरो लोक दक्ष का प्रतिष्ठानम सुनिर्माणम, दिव्य प्रतिष्ठान फैक्ट्री फर्म का निर्माण करे और यह बालक संयंत्र की सहायता से विविध प्रकार के उत्पादों का निर्माण करे और उसका क्रय विक्रय का कार्य करने वाला होए। विलंबेन महाप्राज्ञ धनमान युतान्वितः, और विलंब से धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। नवगेहादि सौख्यंच कोश स्थिरम नवोद्यमम, यह बालक अपने युवावस्था के काल में विलंब से अपना कोष स्थिर करे, नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे और भृत्य वर्ग नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार प्रायश्चित करने से इसका पूर्ण भाग्योदय हो और पूर्ण भाग्योदय होने पर 27 से 30 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में उन्नति का योग बने और यह बालक उत्तरोत्तर व्यवसाय के द्वारा बहुत धनोपार्जन करे, माता पिता स्वजनों का सहयोग भी करे। जायते तु महाप्राज्ञ बाहु वेदांतरावधिम, 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में भी इसको विशेष उन्नति करने का योग है। 30 वर्ष की अवस्था तक इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सक्रे चेसान केवापि सुंदरी विदुषी इयम, पूर्व अथवा ईशान कोण में सुंदरी और विदुषी पत्नी का इसको सुख प्राप्त होने का योग बने। पक्ष भ्रातृ मती नारी सहजापि धरा सुखम, पत्नी के 2 भाई हों और 1 बहन हो। गांधर्वोद्वाहकम तात कृतशीलस तपोधन, यह बालक अपनी मर्जी से गांधर्व विवाह करे, प्रेम विवाह करे। युवावस्था में यह बालक अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण न करे और गांधर्व विवाह करे, प्रेम विवाह करे।
जायते यौवने तात पुत्रैक सुख योगकम, और विवाह के 3 वर्ष के पश्चात इसको एक पुत्र का सुख प्राप्त हो, पश्चात प्रजावरोधकम, और इसके पश्चात संतानावरोध उत्पन्न हो, बाणरामांतरम तात बाणवर्षांतरावधिम कन्या सौख्यम लभेच्चैव, उस पुत्र के जन्म के 5 वर्ष के बाद अर्थात लंबे अवरोध के पश्चात इस बालक को एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग बने। एवं चयो महाप्राज्ञ पश्चात प्रदावरोधकम, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त करने के पश्चात आगे और कोई संतान न उत्पन्न हो, द्वारोदारा धनम लाभम, इसकी पत्नी गुणवती हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, और पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बन रहा है। युवावस्था में यह बालक पत्नी पक्ष से सुखी हो, और इस प्रकार पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन होने से परिवार में विविध प्रकार से धनमान का लाभ प्राप्त करने का योग है। यात्रा विदेश की कुर्यात, यह बालक बड़ा ही विलासी प्रकृति का हो, अर्थात बड़े ही शौकीन विचार का हो, सुंदर वस्त्र, कला, साहित्य, संगीत इत्यादि में इसकी बड़ी रुचि हो, और यह बालक अपने उस शौक में विविध प्रकार से धन का व्यय करने वाला होए। जायते तू महाप्राज्ञ सुखी मानी प्रतापवान, विलंब से सुख और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर इसको जीवन में समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, और उद्योग में भी सफलता प्राप्त होने का योग बने। बिलो में पूर्व पापे न बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित्त न करने से जीवन में बार बार क्लेश और ताप प्राप्त होता रहे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, जिसको करने से इसका पूर्ण भाग्योदय हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि, निधाय संहिता साकम पूजनम षोडशादपि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए, उस पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृग संहिता का भी स्थापन किया जाए, और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम, तत्पश्चात भृग संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, और सावित्री मंत्र का भी 24,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। माणिक्यम धारणम रत्नम पुष्पराजम तथैयुच, युवावस्था में जब इस बालक की अवस्था 20 वर्ष की पूर्ण हो जाए, तो उसके पश्चात यह बालक माणिक्य और पुखराज रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेद, इस प्रकार का प्रायश्चित करने से, उपाय करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इसका पूर्ण भाग्योदय हो। सुखम मोदम गृहोल्लासम, इस प्रायश्चित को करने से पिता का भी भाग्योदय होने का योग बने। जो पारिवारिक विग्रहवाद और संघर्ष हो, उसमें पिता को विजय का लाभ प्राप्त हो, और पैतृक संपत्ति का लाभ भी पिता को उत्तम तरीके से प्राप्त होने का योग बने। स्वभुजायम कृतोत्थानम, युवावस्था में यह बालक विविध प्रकार से उन्नति करे। खतरकांतम शुभम फलम, और 60 वर्ष की अवस्था तक उत्तरोत्तर अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करता रहे। खतरकांतम महाप्राज्ञ बाण तर्कांतरावधिम, 60 से लेकर 62 वर्ष की अवस्था में और उसके पश्चात 65 वर्ष की अवस्था में अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करे। यह बालक देवता तीर्थ का भ्रमण करे, संतानों का विवाह करे, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। वसु सप्तांतरम तात खसप्तांतम महामते,
68 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में इसके शरीर में बड़ा ही क्लेश प्राप्त हो और दुर्जय रोग से आयु का भय प्राप्त होए। राम सप्तांतरम तात निधनम जायते ध्रुवम। इस प्रकार 73 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्चे बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः। हे शुक्र जी, 73 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो कर्म योगों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।